हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपको मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। सबसे पहले झार सेवा खोल लेना है। इसके बाद आपको झार सेवा में क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। आईडी क्रिएट कर लेना है। इसके बाद लॉगिन कर लेना है। आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ स्किप कर लेना है। इसके बाद आप अप्लाई फॉर सर्विस में जाना है। इसके बाद यूल क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च करना है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर्च करके आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स भरना है। आवेदक का नाम लिखना है, पता लिखना है। आवेदक जो लेडीज़ है जिसके नाम से बन रहा है उसका नाम लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद आपका पति का नाम लिखना है। इसके बाद पति के पिता का नाम लिखना है। पति के माता का नाम लिखना है। और पति का जन्म तिथि लिखना है। राष्ट्र जो आपका है वो लिखना है। पीपीएल है या नहीं वो लिखना है। पति का धर्म लिखना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखना है, पता लिखना है। आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका अनुमंडल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड सेलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस लिख लेना है। इसके बाद रूरल में क्लिक करके आपको प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। गाँव लिख लेना है। इसके बाद पति का नाम लिखना है। इसके बाद पति के पिता का नाम लिखना है। इसके बाद आपको पति के माता का नाम लिखना है। पत्नी की जन्म तिथि लिख लेना है। राष्ट्र लिख लेना है। आपका बीपीएल में है या नहीं, यस या नो करना है। इसके बाद पत्नी का धर्म जो है वो लिखना है। बाद आपका मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद आप पता लिखना है। इसके बाद इंडियन जो आपका रास्ता है। इसके बाद स्टेट लिख लेना, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। वह पोस्ट सेलेक्ट लिख लेना है। पुलिस स्टेशन, पिन कोड आपका जो है लिखना है। रूरल सेलेक्ट करने के बाद प्रखंड, इसके बाद ग्राम पंचायत, इसके बाद गांव सेलेक्ट करना है। इसके बाद विवाह की तिथि को लिख लेना है। इसके बाद विवाह का स्थान जो आप जहां से विवाह किए हैं वहाँ का पता लिख लेना है। इसके बाद आपको फुल डिटेल भर देना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल जो है आपका वो लिख लेना है। पुलिस स्टेशन लिख लेना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस लिख लेना है। इसके बाद आप पिन कोड लिख लेना है। इसके बाद आप रूरल, इसके बाद जो ब्लॉक है आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत जो है आपका वो लिख लेना है। गांव, इसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है किस स्थान से विवाह निबंधन प्रमाण पत्र आप लेना है। तो आप सेलेक्ट करना है पत्नी के पता से लिख लेना है, सिलेक्ट करना है, या तो पिता के पता जो आपका जहाँ से विवाह किए हैं वहाँ से। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पहले गवाह का नाम लिख लेना है। इसके बाद पहले गवाह का पता जो पता है उनका वो लिख लेना है। दूसरे गवाह का नाम भी लिख लेना है। इसके बाद अब दूसरे गवाह का पता भी लिख लेना है। इसके बाद तीसरे गवाह का नाम, इसके बाद तीसरे गवाह का पता लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पति का फ़ोटो वो दे देना, सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद पत्नी का फ़ोटो लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको दोनों को जोड़ करके फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। शादी का जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट कर लेना है। लिखा हुआ है शादी का 2 फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेना है। पहले गवाह का भी फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरे गवाह का भी आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तीसरे गवाह का भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पत्नी का जो लिखा हुआ पत्नी का हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करना है। पति का भी हस्ताक्षर लेना है। पहले गवाह का भी हस्ताक्षर इसमें अपलोड कर देना है। दूसरे गवाह का भी हस्ताक्षर अपलोड कर देना है। इसके बाद आप डायरेक्ट आप यहाँ कैप्चा डाल करके सबमिट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको एक बार पूरी तरह से आपको चेक कर लेना है कि कहाँ सही है। अगर गलत है तो आप एडिट करके आप ये कर सकते हैं। दोबारा से आपको देख लेना है। इसके बाद आपको अटैच एनेक्सर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है एज प्रूफ, यहाँ देना है आपका आधार दे देना है। इसके बाद वाइफ एज प्रूफ जो है आपका आधार है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ मेरे सर्टिफिकेट जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वेडिंग कार्ड जो आपका कार्ड छपाए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिज सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स जो है आपका सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है विटनेस टू आईडी प्रूफ,
यानी जो विटनेस 2 है उसका आईडी प्रूफ यानी आधार आपको दे देना है। इसके बाद विटनेस 1 का आईडी प्रूफ, इसमें भी आप आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। विटनेस 3 का भी आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं, आधार में दे सकते हैं। बाद विटनेस 1 रेसिडेंशियल प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ जो आपका वो आधार सेलेक्ट करना है, सिंपल सा, जिसमें से आप आधार सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्रूफ में भी आप वाइफ हो, हस्बैंड हो, ये सब का आईडी प्रूफ वगैरह जो आपका इसमें आधार आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप टोटल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो आपका PDF में होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए यहाँ पूरी तरह से आप सेलेक्ट कर लें। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 KB से नीचे होना चाहिए, 50 KB से ऊपर और 100 KB से नीचे होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता तो आपको सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद आप देख लेना है कि यहाँ कौन सा आधार मैंने सेलेक्ट किया है, वो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद आप मेक पेमेंट है, आप पेमेंट में जाना है। इसमें आपको 50 रुपये कटेगा, वो आप देख लेना है। इसके बाद यहाँ आपको ओके कर देना है, जो लिखा हुआ है ओके कर देना है। इसके बाद आप गेस्ट लॉगिन जो है रजिस्टर्ड यूज़र वो नहीं देना है, आपको गेस्ट लॉगिन करना है। इसके बाद जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद आपको OTP लेना है, सेंड कर देना पहले OTP, वो आपको OTP आएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए मैं OTP सेंड कर दिया हूँ। इसके बाद OTP यहाँ मैं इतना आया है OTP, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ टाइमिंग दिया हुआ इतना के अंदर आपको OTP फिल करना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं OTP आपको 4 अंक का रहेगा, इस तरह का OTP रहेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड में सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं इसमें से आपको UPI है, देखिए SBI का UPI है, वो आप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पे में सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एग्री में सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ सेलेक्ट सबमिट कर देना है, कंफर्म कर देना है। आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो आप चूज़ कर सकते हैं, स्टेट बैंक जैसे UPI QR कोड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ ड्राफ्ट मोड में आना है, आएगा। ड्राफ्ट मोड में के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन ID में यहाँ आपको क्लिक कर लेना है, ड्राफ्ट में। यहाँ क्लिक करने के बाद आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके बाद आपको यह देख लेना है गेट डाटा में डिटेल, यहाँ आपका देखिए आ गया है JHMRC, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपका यहाँ शो कर रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ किसके नाम से है। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये सबमिट हुआ है या सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप चेक कर लें। ठीक है दोस्तों। ये आपका फुल फॉर्म हो